हमारे मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी, सुशील जी, प्रदीप जी, ईश्वर प्रमुख जी, ओमपाल प्रमुख जी, बाबू जी, चैनपाल जी, हमारे अमित पाटिल जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, श्याम जैन जी, रविंद्र प्रधान जी, योगेंद्र शर्मा जी, तेज सिंह जी, अजय भाटी जी, हमारे सेठी भाई पाल साहब, हमारे पत्रकार, उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस कस्बे में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का इस पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने नगर बिलासपुर में भी प्रधानमंत्री के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और जैसा आपको विदित है कि 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पार्टी ने निर्णय लिया कि ये जन्मदिन का कार्यक्रम सेवा पखवाड़े 15 दिन तक के कार्यक्रम पार्टी विभिन्न कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में जाएगी। और उसी के अंतर्गत आज 17 तारीख से 19 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो प्रदर्शनी जिसका आयोजन आज यहाँ भी किया गया, पूरे देश में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी हमें जानकारी नहीं हो पाती। नरेंद्र मोदी जी के जीवन में बहुत से ऐसे पहलू हैं, बहुत से ऐसे काम हैं वो जिनकी जानकारी हमें नहीं है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के बचपन से लेकर और प्रधानमंत्री के रूप में जो भी काम उन्होंने किए हैं वो काम आज आप लोगों के बीच इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश को दुनिया में अगर आज नेताओं की हम बात करें, देश के प्रधानमंत्री और स्टेट ऑफ हेड राष्ट्रपति हैं कहीं, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं विदेश यात्रा पर जाते हैं तो आज भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय विभिन्न देशों के, क्योंकि यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन सस्ती है, बहुत से लोग हमारे देश से, पूरी दुनिया से छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई तो आप देखिए कि हमारे देश का और हमारे झंडे का जो सम्मान वो इस युद्ध के दौरान देखने को मिला। जब हमारे देश के अगर भारतीय झंडा तिरंगा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है तो उनके ऊपर किसी ने आक्रमण नहीं किया और उन्हें आसानी से निकलने का मौका दोनों देशों की सेनाओं ने कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के जो छात्र छात्राएं थी, जब उनका निकलना उनका भी मुश्किल हो गया, उनकी सरकारों ने उनकी मदद नहीं की। उन देश के पड़ोसी देश के छात्र छात्राओं के कोई काम उनके देश का झंडा नहीं आया, भारत का तिरंगा उनके काम आया। मान सम्मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बहुत से ऐसे काम हैं जो इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप देखोगे। 2, 3, 4, 5 कामों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। राजनीति में एक वीआईपी कल्चर होता है। अगर नेताजी आते थे तो लाल बत्ती की खनक होती थी। लाल बत्ती तो नेताजी जी लगाने का अधिकार था, वो लगा लेते थे, बाकी भी लगा के चलते। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता था कि आम व्यक्ति और जो उनका प्रतिनिधि है उसके बीच में दूरी बढ़ती।
इस वीआईपी कल्चर को, इस लाल बत्ती के कल्चर को, इस संस्कृति को इस देश में अगर किसी ने खत्म किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल बत्ती का अधिकार। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधि जो हो, उनका जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया में आज मकान की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बिलासपुर कस्बे में भी कितने बने होंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो मकान बने हैं, लोग आरोप लगाते हैं हमारी सरकारों के ऊपर, आपके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब हैं इस कस्बे में, क्या बताओ किसी का धर्म पूछ के मकान दिया गया क्या? किसी ने ये पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपको जब प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा? अगर अनाज दिया गया तो अनाज में किसी से जाति और धर्म पूछी गई क्या? किसी से जाति धर्म बिना पूछे भेदभाव के योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन करने का, योजनाओं को लागू करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री का भाषण देते हैं। तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में, इस देश में जो भाषण वो देते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे 130 करोड़ देशवासी, कभी वो किसी धर्म की जाति से आपके लिए बात नहीं करते हैं। वो इस देश में रहने वाले हर जाति हर धर्म के व्यक्ति की बात करते हैं। वो 130 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 130 करोड़ की हमेशा बात करते हैं। ये फर्क है नरेंद्र मोदी जी और बाकी लोगों में। ये फर्क देखने को मिलेगा आपको। बहुत से ऐसे काम हैं, चाय बेचने से लेकर, अगर चाय बेचने की आप बात करो, यहाँ होगा इसमें अभी देखेंगे, चाय बेचने से लेकर जो उन्होंने संघ के कार्यकर्ता के रूप में, संघ के जनसेवक के रूप में काम किया। पूरी दुनिया में अगर आज हर घर जल पहुंचे, उसकी योजना पूरे देश में चल रही है, उसको लेके चलो। नदियों की सफाई, कल हम स्वच्छता भी करेंगे। अब नेता सब लग जाएंगे काम में। कोई बताओ नेता स्वच्छता के लिए कोई हाथ में पकड़ता था डंडा? कहीं सब लग रहे हैं हम लोग। जब इस देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है तो उसका मखौल उड़ाया जाता है। आज बताइए फर्क आया नहीं आया? अगर स्वच्छता का अभियान इस देश के प्रधानमंत्री ने चलाया, हो सकता है कि हमारी पीढ़ी में कहीं उसका कम असर हो, लेकिन हमारे बच्चों से पूछना उस पर कितना असर आया। और घर में आज बच्चे हमसे कहते हैं कि आप कूड़ा मत फेंकिए, इससे गंदगी होगी। ये अगर किसी ने करने का काम किया तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो उन्होंने काम किया, ऐसे अनगिनत काम है। दिव्यांगों के लिए उपकरण बांटे जाएंगे इस 15 दिन में। वृक्षारोपण का काम किया जाएगा इस 15 दिन में। इसके अलावा अन्य ऐसे 15 काम हैं जो महत्वपूर्ण काम है। स्वास्थ्य शिविर कल लगा, उससे पहले रक्तदान 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कल 17 तारीख को रक्तदान किया। वो संख्या और बढ़ेगी, 1-1.25 लाख के बीच में होगी। आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो रक्तदान शिविर लगवाते हो? केक काटने के लिए तो हमने बहुत नेताओं ने केक काटे, हमने और आपने भी काटे बहुत, लेकिन रक्तदान के लिए किसी ने प्रेरित किया क्या? स्वास्थ्य आपके जो टेस्ट होते हैं उसके लिए शिविर लगा, क्या प्रेरित किया किसी ने? क्या स्वच्छता उस पे हो उसके लिए प्रेरित किया? जो अमृत सरोवर है उनकी हम सफाई करें, क्या उसके लिए किसी ने प्रेरित किया? अगर ये काम करने का काम किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाग्यशाली हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। और हमारा क्षेत्र तो विशेष रूप से, और आपको तो इसका फायदा भी मिलेगा अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति ना हो। मैं तो 2009 से लोकसभा में 2010 में हवाई अड्डे का मामला उठाया, 14 तक उठाता रहा, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब ये मैटर पहुंचा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर का हवाई अड्डा मैटर लिख दिया। ये इच्छा शक्ति है। और इस देश का प्रधानमंत्री जब ग्रेटर नोएडा में, तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे हैं। पहले तो ये डर रहता था कि नोएडा में कोई आएगा ही नहीं, नोएडा में जो नहीं आएगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इस वहम और इस गलतफहमी को दूर करने का काम बार बार आकर इस नोएडा में देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने किया और सरकार भी दोबारा हमारे बीच में
सौभाग्यशाली है कि उनका कई बार आने का मौका हमें मिला और बार बार वो आएंगे। मैं अंत में आप लोगों से बहुत लंबा समय ले लूंगा, इस प्रदर्शनी को जरूर देखें, जो आए ज्यादा से ज्यादा लोग आए और प्रधानमंत्री जी के जीवन के बारे में निश्चित रूप से जो अनछुए पहलू हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।